वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहागणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रवर्जन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुं संसर्वभूतसति मानतोऽस्मि। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। अभी लगभग 19 दिन पहले शयन एकादशी का उत्सव था और ये जो शयन एकादशी है इसी शयन एकादशी से बहुत सारे भक्त लोग चतुर्मास को पालन करते हैं। चतुर्मास अर्थात 4 महीना। और बहुत सारे भक्त लोग पूर्णिमा से शयन एकादशी के बाद जो पूर्णिमा आती है
उस पूर्णिमा से चतुर्मास का पालन करते हैं। ये चतुर्मास प्रारंभ होने के पहले भगवान विश्राम करते हैं और इसीलिए ये चतुर्मास अर्थात ये जो 4 महीने हैं, पहला महीना श्रावण मास, दूसरा महीना भाद्रपद, तीसरा आश्विन और चौथा जो है ये कार्तिक। तो ये 4 महीनों में कोई भी स्मार्त का क्रिया नहीं की जाती है, अर्थात वर्ण आश्रम धर्म को पालन करने के लिए जो स्मार्त कार्यों की आवश्यकता होती है वो कोई भी कार्य ये 4 महीनों में नहीं किया जाता। विवाह आदि नहीं होता, इसमें कोई गृह प्रवेश, कोई नया कार्य प्रारंभ होना, इस प्रकार से कोई कार्य नहीं होता। और इस समय जैसा हम देख रहे हैं बहुत वर्षा होती है और वर्षा होने के कारण नदियां, सरोवर, कुंड, नाले, झरने बहुत विराट रूप ले लेते हैं और बहुत पानी उनमें बहता है। और ये पानी बहकर के बाढ़ के रूप में भी आ जाता है, जैसा हम आजकल लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए जो भक्त लोग परिव्राजक होकर के भजन करते हैं, साधु लोग, एक परिव्राजक का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर और दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर जैसे पानी चलता रहता है, ऐसे ही साधु का जीवन भी चलना है। और वह चल करके विशेषकर गृहस्थों के यहाँ उन पर कृपा कर रखने के उद्देश्य से उनको अपना संग दे करके उन्हें भगवान का भजन में लगाने के उद्देश्य से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। परंतु ये 4 महीने में क्योंकि परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है, चलने का कोई मार्ग नहीं रहता, अनेकों स्थान पर बाढ़ आ जाती है, तो वे एक स्थान पर रुक जाते हैं। जैसे हम लोग श्रीमद् भागवतम में भी हमने देखा कि श्री नारद जी जब अपने पूर्व जीवन की कथा सुना रहे हैं तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वे दासी पुत्र थे और चतुर्मास में बहुत सारे भक्त लोग जो है वे साधु वैष्णव उनके गांव में आकर के रुके। तो ये चतुर्मास जो है गृहस्थों के मंगल के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गृहस्थों को समाज में रहना होता है। तो समाज में जो इस प्रकार से शादी विवाह आदि के कार्य होते हैं उनमें आना जाना पड़ता है और उसमें बहुत समय लग जाता है, बहुत एनर्जी लग जाती है। परंतु ये 4 महीनों में इस प्रकार का कोई कार्य होता नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। तो ये समय बहुत अनुकूल है भजन करने के लिए। तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें हरि गुरु वैष्णव की सेवा करना, भगवान के नाम को जप कीर्तन करना, भक्तों के संग में भगवान की कथाओं को श्रवण करना, इस प्रकार के कार्य को करना चाहिए। और इन 4 महीनों में बहुत सारे सुंदर सुंदर उत्सव आते हैं। जैसे श्रावण मास का प्रारंभ होता है तो पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा अर्थात शील व्यास देव जी का प्राकट्य दिवस और शील सनातन गोस्वामी पाद जी का तिरुभाव उत्सव उस दिन मनाते हैं। और अपने अपने जो गुरु हैं, गुरु वर्ग हैं, गुरु परंपरा है, उन सबको शील व्यास देव के प्रतिनिधि के रूप में ही उनका अर्चन पूजन आदि जो है वो करते हैं। और फिर ये महीना जब प्रारंभ होता है तो विशेषकर ब्रज में बहुत सुंदर रूप में श्री राधा कृष्ण युगल का झूला उत्सव के रूप में ये श्रावण मास को मनाते हैं। और श्रावण मास का अंत होते होते श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का
तिरोभाव को सुंदर रूप में आयोजन करते हैं। हमारे गुरुदेव तो 3 दिन का उत्सव करते हैं। अभी भी श्रील गुरुदेव की उसी परंपरा को श्रील गुरुदेव के चरणाश्रित जो भक्त जन है उसको उसी रूप में निर्वाह करने का प्रयास करते हैं। और फिर पूर्णिमा आती है तो वो पूर्णिमा भी साधारण नहीं, वो पूर्णिमा श्री बलदेव पूर्णिमा। और इसके बाद भाद्रपद प्रारंभ हो जाता है और भाद्रपद का पहला ही पक्ष जो कृष्ण पक्ष है, उस कृष्ण पक्ष के 8वें दिन अर्थात श्री बलदेव पूर्णिमा से 8वें दिन सारे विश्व में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव को बहुत सुंदर रूप में पालन किया जाता है। अगले दिन श्री नंदोत्सव, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी का प्राकट्य दिवस, और इस प्रकार से फिर तो उत्सव प्रारंभ हो जाता है। कोई कोई भक्त तो भगवान की छठी का भी उत्सव करते हैं, एक एक दिन उत्सव करते हैं। और इस प्रकार से उत्सव होते 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 श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव होते होते समय व्यतीत होता है और पता ही नहीं लगता कि कब शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है। और शुक्ल पक्ष प्रारंभ होने पर शुक्ल पक्ष के 7वें दिन अर्थात अमावस्या से 7वें दिन जो है वो श्री ललिता सप्तमी का बहुत सुंदर रूप में उत्सव होता है। और फिर एक दिन बाद श्रीमती राधा रानी का जन्मोत्सव श्री राधाष्टमी के रूप में भक्त लोग बहुत सुंदर रूप में मनाते हैं। और उसी प्रकार से फिर तीसरा महीना प्रारंभ हो जाता है और तीसरे महीने में भगवान श्री राम का विजय महोत्सव के रूप में दशहरा आदि का पालन किया जाता है, दशहरे आदि को मनाया जाता है। और फिर कार्तिक मास प्रारंभ होता है, कार्तिक मास की पूर्णिमा, कार्तिक में तो उत्सव ही उत्सव है। कार्तिक मास के पूर्णिमा को ही शारदीय रास प्रारंभ होता है। और फिर 8वें दिन बहुलाष्टमी, जिस दिन श्री राधा कुंड श्री श्याम कुंड का प्राकट्य है। और उसके बाद फिर सुंदर रूप में अमावस्या आती है तो उस दिन दीपावली दीपोत्सव होता है। और भक्त लोग तो सब लोग एकत्रित होकर के श्री गिरिराज जी के चरणों को आश्रय करते हुए मानसी गंगा में जाकर के वो दीपदान का उत्सव करते हैं। उसी दिन श्री मानसी गंगा का प्राकट्य भी है। और उसी दिन भगवान ने बहुत सुंदर रूप में एक प्रेम लीला किया, जिसमें मैया यशोदा को भगवान यश प्रदान कर रहे हैं कि यशोदा ने अपने प्रेम रूपी रज्जू से भगवान को बांध लिया, अर्थात दामोदर लीला। और वही यशोदा मैया भी इतना श्रेष्ठ हैं कि वे भी भगवान श्री कृष्ण को यश प्रदान कर रही हैं कि वे किस प्रकार से परम कृपालु परम दयालु हैं और प्रेम से कैसे वशीभूत हो जाते हैं। और मैया के द्वारा प्रेम रूपी रज्जू से उनको बांध लिया। और फिर प्रतिपदा के दिन अन्नकूट महोत्सव बहुत सुंदर रूप में, और फिर द्वितीया के दिन भ्रातृ द्वितीया, और इस प्रकार से अनेकों अनेक उत्सव। गोपाष्टमी आ जाती है फिर, तो अनेकों अनेक उत्सव कार्तिक मास में, अर्थात 4 महीने तो भक्त लोगों के लिए तो उत्सव ही उत्सव, भजन का ऐसा अनुकूल परिवेश। और ये 4 महीनों को पालन करने के लिए सारे विश्व से भक्त लोग चल करके ये श्री वृंदावन धाम में एकत्र हो जाते हैं। और वहाँ वृंदावन धाम में एकत्र होकर के अनेकों अनेक लीलाओं स्थलियों का दर्शन, उत्सव का पालन, और विशेषकर भगवान के जो भक्त हैं उनके मुख से हरि कथा, नाम जप, नाम कीर्तन आदि जो है इस प्रकार से साधन करते हैं, भजन करते हैं, भगवान की, हरि गुरु वैष्णव की
प्रीति के उद्देश्य से, हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के उद्देश्य से। परंतु इस बार ये चतुर्मास में 4 महीने में 1 महीना और जुड़ेगा, और उस 1 महीना को ही पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो श्रील गुरुदेव बताते हैं पुरुषोत्तम कौन है। तो श्रील गुरुदेव बताते हैं कि इस जगत में 3 प्रकार के पर्सनालिटीज हैं। भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं, एक है क्षर, दूसरे हैं अक्षर, और तीसरे हैं पुरुषोत्तम। क्षर और अक्षर ये दोनों कौन है? ये दोनों ही जीव हैं। क्षर मात्र का अर्थ है बद्ध जीव, और अक्षर का अर्थ है मुक्त जीव। एक वे जो सदा बद्ध हैं, प्रकृति से बंधे हुए हैं, और एक वे जो इस माया के परे भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से आश्रय लिए हुए हैं, वे मुक्त हैं। तो जीव का स्वरूप है कि वह भगवान श्री कृष्ण का दास है। ये उसका नित्य सनातन स्वरूप है। तो इस स्वरूप से जो पतित हो जाते हैं, जिनका पतन हो जाता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जिनको विस्मरण हो जाता है, वे ही कहलाते हैं क्षर, बद्ध जीव। और दूसरी ओर जो अपने इस स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं और अपने इस स्वरूप से अर्थात भगवान के सेवक, वे कभी भी इस पद से च्युत नहीं होते, उनका कभी भी किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता। वे ही कहलाते हैं अक्षर अर्थात मुक्त जीव। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुरुषोत्तम, ये पुरुषों में उत्तम। वे कौन है? तो भगवान कहते हैं पुरुषोत्तम मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण ही ये पुरुषोत्तम है। तो स्मार्त लोग जो है और संसार के लोग, ये जो महीना आता है इसको अधिकतर अधिक मास, मल मास, मलीन मास ऐसा कह करके पुकारते हैं। कोई सम्मान नहीं देता और सब तिरस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि संसार का कोई भी शुभ कार्य इस महीना में नहीं किया जाता। जैसे बाकी 4 महीना में स्मार्त कार्य नहीं होता, उसी प्रकार से इस महीना में भी कोई शुभ कार्य जो है वो नहीं किया जाता। हालांकि गुरुदेव तो बताते थे कि जो विजयदशमी है उस दिन को कोई सुझवाने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन जगत के जितने भी शुभ कार्य हैं वो किए जा सकते हैं, परंतु ये मल मास में कोई शुभ कार्य जो है वो नहीं किया जाता है। तो इसीलिए ये महीना को के महीना वैसे भी इसको अंग्रेजी में लीप ईयर कहते हैं। हर लगभग 32 महीने के बाद ये महीना आता है और इसको सब लोग तिरस्कार करते हैं, सब ओर से अपमानित होता है। ये तो सारे वर्ष का, सब महीनों का, क्योंकि महीनों का बचा हुआ जो समय है उसको मिलाकर के ये महीना बनता है। तो कहते हैं सब महीनों का मास है, सब वर्षों का ये सब महीनों का मल है और सब वर्षों का ये मल है, इसीलिए इसको मलमास कह करके इसको तिरस्कार करते हैं। अब इसका तिरस्कार होने पर ये तो बहुत ज्यादा दुखी हो गया और दुखी होकर के नारदीय पुराण के अनुसार, पुराण जो है वो 3 प्रकार के हैं। एक तमोगुणी, बल्कि 4 प्रकार के हैं। एक तमोगुणी पुराण है, एक रजोगुणी पुराण है और तीसरे सतोगुणी पुराण है। और जो श्रीमद् भागवतम है ये तीनों गुणों के परे ये प्रेम का पुराण है। तो सतोगुणी पुराण में ही श्री नारदीय पुराण और नारदीय पुराण के अनुसार ये मल मास जब भगवान के पास गए और भगवान के आगे इन्होंने अपना सारा दुख रोया और भगवान से पूछने लगे, मेरे को इतना अपमान मिलता है, इतना तिरस्कार मिलता है, सभी लोग मेरा तिरस्कार कहते हैं, मल कह करके मुझे पुकारते हैं,
मैं क्या करूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने जो श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहा, वही बात को ये महीना को कह दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम मेरे शरण में आए हो, इसीलिए जो ये जो महीना है, तुम्हारा जो महीना है, उसका अधिष्ठात्री देवता मैं स्वयं हूं और मैं पुरुषोत्तम हूं। और इसका महीना का मैं अधिष्ठात्री देवता होने के कारण तुम्हें सारा जगत क्या करेगा? ये पुरुषोत्तम मास के नाम से ही जानेगा। इस प्रकार से भगवान ने स्वयं उस महीना, हर महीना का एक अधिष्ठात्री देवता होता है। जैसे कार्तिक महीना में श्रीमती राधा रानी है, इसीलिए उसको ऊर्जा व्रत कहते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, तो भक्ति के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। और ये ऊर्जेश्वरी देवी श्रीमती राधा रानी है। भक्ति की ऊर्जा प्रदान करने वाली मूल कौन है? ये श्रीमती राधा रानी है। तो इसलिए उसका कार्तिक महीना जो है, ये भक्ति के ऊर्जा प्रदान करने वाली देवी, ऊर्जेश्वरी देवी श्रीमती राधा रानी का महीना है। वे स्वयं इस महीना की अधिष्ठात्री देवी हैं। और भगवान ने कहा कि देखो, कार्तिक मास, वैशाख मास और माघ मास ये पुण्य महीना है। और ये पुण्य महीना में भक्ति का कार्य करने पर बहुत विशाल फल होता है। यहां तक कि कोई दान पुण्य आदि भी करते हैं, उसका भी बहुत विशाल फल होता है। परंतु जितना विशाल फल उनका है, उससे भी अधिक जो महिमा इस महीने में भक्ति की है। और इस महीना में गुरुजी कहते थे कि क्या करना चाहिए? हरि गुरु वैष्णव का संग करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री पुरुषोत्तम के निकट अगर संभव हो तो श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र अर्थात श्री जगन्नाथपुरी में, वहां भगवान पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी के रूप में उनके निकट रह करके भक्तों का संग करते हुए और वहां भजन की क्रियाओं को करना चाहिए। तो ये महीना बहुत अनुकूल है। और विशेषकर ये महीना को मिला करके ये जो 5 महीने हैं, ये भक्ति के बहुत अनुकूल हैं। तो इन महीनों में क्या करना चाहिए? कोई सांसारिक दायित्व नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, और इसीलिए बैठ बैठ करके भगवान के निकट संभव हो तो भगवान के धाम में, श्री वृंदावन धाम में, श्री नवदीप धाम में, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम में रह करके भजन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। परंतु किसी कारण से अगर असुविधा है तो मन से भगवान पुरुषोत्तम के निकट रहते हुए और क्या करें? भगवान का भजन करें। विशेषकर भक्तों के मुख से भगवान की सुंदर सुंदर लीला कथा को श्रवण करें, भगवान के नाम को सुंदर रूप में जप करें, भगवान के नाम को कीर्तन करें, और फिर कुछ व्रत अर्थात कुछ खान पान को साधारण रखते हुए, ताकि भजन की अनुकूलता रहे, और अपनी दिनचर्या को भी अनुकूल बना करके हमें क्या करना चाहिए? हमें ये समय को पूर्ण लाभ उठाते हुए भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। जय शील गुरुपाद पद्म की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, रूप अनुग गुरुवर्ग की जय, सुपरिकर श्री गौर हरि की जय, श्री श्री चतुर्मास की जय, चतुर्मास पालनकारी भक्त वृंद की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय, श्री पुरुषोत्तम धाम की जय, जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन जू की जय, भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रवर्षि प्रहलाद महाराज की जय,
जय सर्वविष्ट प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।